हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करते हैं 1 नवंबर की करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को हर साल भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए गांधी जयंती, ये तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद है ऑप्शन बी शिक्षक दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। उसके बाद है ऑप्शन डी बाल दिवस, तो राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है ये। इसके बारे में और जानते हैं। 2014 में हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला यह दिन 560 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को याद करता है, जो भारत की एकता अखंडता का प्रतीक है। इस वर्ष राष्ट्र उनकी 150वीं जयंती मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक भारत आत्मनिर्भर भारत। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में पहली बार मनाया गया था। भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि के देने के उद्देश्य से मनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं इन्हें। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसकी हाइट कितनी? तो 182 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने ट्रेडिंग विद इंटेलिजेंस हाउ एआई शेप्स एंड इज शेप्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन ए है इसमें विश्व बैंक। विश्व बैंक तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो विकासशील देशों को लोन देता है। ऑप्शन बी है आईएमएफ। आईएमएफ भी नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ किन देशों को लोन देता है? जो आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं, जिन्हें खासकर वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता, उन्हें आईएमएफ लोन देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? यहाँ पे भी ट्रेडिंग लिखा है और ये भी ट्रेड से ही संबंधित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर दे सकते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर एक प्रमुख रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यापार की नई सीमा। यह रिपोर्ट वैश्विक व्यापार परिदृश्य पर एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव और संबंधित चुनौतियों पर विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट। जैसे इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। और इसके महानिदेशक वर्तमान में महानिदेशक नगोजी ओकोंचो इवेला हैं, जो कि इनसे इंपोर्टेंट काफी फैक्ट है ये डब्ल्यूटीए की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक हैं। नगोजी ओकोंजो इवेला और नाइजीरिया देश से संबंधित हैं, जो कि डब्ल्यूटीओ की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित रक्षक चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अभ्यारण्य पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दर्शन कार्यक्रम, इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉचिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिससे यह चर्चा में रहा। अच्छा, यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क स्थित हैं: ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिनवैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिमलपारा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु स्नो लेपर्ड है, जिसे कि माउंट गोस्ट ऑफ माउंटेन, पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आदर्श सेवा ग्राम सेवा पहल का शुभारंभ किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से हाल ही में आदर्श सेवा ग्राम सेवा पहल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य सेवाओं को जमीनी स्तर के लोकतंत्र और स्थानीय सुशासन से जोड़ना है।
ताकि वे गांव के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यहाँ पे और मंत्रालय भी देखते हैं, जैसे कि युवा मामले खेल मंत्रालय वर्तमान में मनसुख मांडविया है, और पंचायती राज मंत्रालय तो ये राजीव रंजन जी हैं। श्रम मंत्रालय, इस मंत्रालय का कार्यभार भी डॉक्टर मनसुख मांडविया के पास, यानी मनसुख मांडविया युवा मामले खेल मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय के मंत्री हैं। और फिर ऑप्शन डी में ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो इसके शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, जो कि कृषि मंत्री भी हैं। तो इस तरीके से हमें ये मंत्रालय भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गोवा। यह 20 नवंबर से 28 नवंबर तक 2025 को गोवा में आयोजित होगा। कहाँ पे? पणजी में, जो कि गोवा की राजधानी है। इसका आयोजन कौन करा रहा है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा सरकार के सहयोग से इसका आयोजन होगा। और इसके अलावा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभंकर कौन है? तो किंगफिशर एक बर्ड है जो इसका शुभंकर है। इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग सिनेमा, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म का दुनिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान और विश्व सिनेमा का भारत में प्रदर्शन इसका उद्देश्य है। और ये इसमें मुख्य रूप से 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, गोल्डन पीकॉक और सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा गोवा की सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कोटादा भादली। ये हाल ही में नए राजमार्ग होटल की खोज की गई, जो कि हड़प्पा स्थल है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कोटादा भादली नामक हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल का या कारवां सराय की खोज की गई है। तो ये जो कोटादा भादली में पाया गया स्थल हड़प्पा सभ्यता के व्यापार और लॉजिस्टिक नेटवर्क को दर्शाता है। इस खोज से यह संकेत मिलता है कि हड़प्पा काल में लंबी दूरी सड़क मार्ग या ट्रेवलिंग नेटवर्क रहा है, जिसमें विश्राम स्थान भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस भारत ने पहली बार यूरोपीय संघ के किन 2 नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा को भारत सरकार ने आमंत्रित किया है। भारत ने 2026 गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय संघ के नेतृत्व को पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल हैं। यह निमंत्रण भारत यूरोपीय संघ नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ साथ भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की समय सीमा को भी निर्धारित करता है। 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह में किसे निमंत्रण दिया गया था? तो उसमें इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था 2025 गणतंत्र दिवस समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले किस अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पोसाइडन है इसका नाम। रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाले अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह दुनिया का पहला ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड अंडर वाटर ड्रोन है। इसे पता लगाना और रोकना बहुत मुश्किल है। यह दुश्मन के तटीय क्षेत्रों को रेडियोधर्मी समुद्री लहर से नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड का अनावरण किस मंत्रालय ने किया है? तो ये कोयला मंत्रालय ने किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कोयला से रिलेटेड है ये। और वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी वर्तमान में कोयला मंत्री हैं। कोयला मंत्रालय ने कोयला उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने के लिए कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टू बरस के समुदाय के नए साल के तौर पर मनाया जाता है। तो ये गुजराती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बेस्टू बरस गुजरात का नया साल है जो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। गुजरात से संबंधित कुछ फैक्ट भी जानते हैं, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, ये भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद की स्थापना 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने की थी। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य के विभाजन से हुआ, यानी 1 मई 1960 को 2 भारतीय राज्य बने, एक गुजरात एक महाराष्ट्र। और गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात को दूध की नगरी के रूप में आनंद शहर जाना जाता है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। स्टैचू ऑफ यूनिटी
नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध गुजरात में ही स्थित है। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जिसका 2017 में नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी गिफ्ट सिटी गुजरात में ही स्थित है, गांधीनगर में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब जामनगर रिफाइनरी रिलायंस की है, जो कि गुजरात में ही स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ये भी गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण अपना रण उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है गुजरात में। गुजरात का राज्य पशु या इनका स्टेट एनिमल एशियाई शेर है। और इनका स्टेट बर्ड राज्य पक्षी फ्लेमिंगो है। और इनका राज्य वृक्ष बरगद और राज्य फूल कुमुदिनी कमल है। गुजरात का प्रमुख नृत्य गरबा और डांडिया है। मोढेरा सूर्य मंदिर भी गुजरात में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। धोलावीरा रंगपुर और गुजरात में प्रमुख हड़प्पा स्थल है। धोलावीरा रंगपुर लोथल आज प्रमुख हड़प्पा स्थल है गुजरात में। गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात की प्रमुख नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, लूणी और साबरमती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।